कोरोना और खासकर ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के चलते कई प्रदेशों ने अपने अपने राज्यों में अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, मगर इतनी सारी इंफॉर्मेशंस के चलते लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि किस राज्य में किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हैं। आज हम डिटेल में आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में सोमवार यानी 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और बार एक बार में 50% कैपेसिटी के साथ ही खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार रात के 10 बजे तक काम कर सकते हैं। सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों के लिए भी यही प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स एक बार में 50% से ज्यादा कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। और शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में रात के 10 बजे तक ही काम किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे। अब से सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से कैरी की जाएंगी। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो भी 50% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट होंगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में आज से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रात का कर्फ्यू रहेगा, यानी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ बाहरी योग गतिविधियों को अनुमति दी गई है और इसके अलावा सैलून खुले रहेंगे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही रेस्टोरेंट्स को खुलने की अनुमति दी गई है और बार्स पर भी यही नियम लागू किया गया है, यानी सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ, सीटिंग कैपेसिटी के साथ बार्स को खोला जा सकेगा। मेट्रो ट्रेन और बसें 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी और हाँ, खड़े होकर आप इनमें ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ फंक्शन करने की अनुमति दी गई है। हाँ, वो ऑफिसेज जो इस कैटेगरी में नहीं आते उन्हें 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली में बाजार और सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खोली जा सकेंगी। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में क्या कोविड के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि विवाह या किसी अन्य सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन में केवल 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है शामिल होने की। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले ही लगाया जा चुका है। लोनावला, खंडाला और दूसरे हिल स्टेशनों में होटल, बंगले और रिजॉर्ट मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के जो दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की गुंजाइश है, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में प्रशासन ने सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को बंद रखने का आदेश दे दिया है। सरकारी और निजी ऑफिसेस में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत के उन जिलों में भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जहां 2 जनवरी से सबसे ज्यादा दैनिक संक्रमण दर है और ये 12 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके अलावा बाजारों और मॉल्स को शाम 5 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति दी गई है और ये 50% कैपेसिटी के साथ ही फंक्शन कर पाएंगे। हरियाणा में जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी हैं, उन्हें ही सब्जी और अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में जाने की अनुमति है। जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोजेज नहीं लगवाई है, उन्हें इन जगहों पर जाने की सख्त मनाही है। बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को 26 जनवरी 2022 तक बंद रखने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी बताया कि गोवा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो इसके अलावा अगर आपको आपके राज्य से जुड़े भी कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।